देखिए आज हम गणित का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इनको कैसे हल किया जाता है इसको तो सीखेंगे ही। उससे पहले हमें यह जानना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और उसको कैसे हल किया जाता है। अगर आप एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं जानते हैं और उसे हल करना नहीं जानते हैं तो फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण भी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आज हम सबसे पहले एक चर वाला रैखिक समीकरण आप लोगों को बताएंगे और उसको हल करना सिखाएंगे। तो जब आप लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण सीख जाएंगे, उसको हल करना सीख जाएंगे, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण भी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहां मैं लिख रहा हूं एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहां हम एकदम से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, भले ही आपको समीकरण कुछ भी ना हल करना आता हो, लेकिन अगर इसे आप पूरा देख ले रहे हैं तो आपको समीकरण हल करना आ जाएगा। एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण का सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ये x प्लस 5 बराबर 8, इसमें जो x लिखा है उसे चर कहते हैं और बाकी अचर है, जो संख्या लिखी होती है वो अचर है। अब ये जो चर x लिखा है, ये जो चर x लिखा है, इसकी जगह पर कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, x y z a b c d कुछ भी हो सकता है, p q r k l m। ठीक है ना, तो उसे हम चर कह देंगे। यहाँ लिखा है x प्लस 5 बराबर 8, यहाँ पर हमें x का मान निकालना होता है। क्या निकालना है? x का मान। तो बहुत ही आसान तरीका है, x का मान निकालना है। x को यहाँ पर रोक लीजिए, ठीक है, और बराबर लगा लीजिए। और एक बात सुनिए, जब कभी भी किसी संख्या को या किसी चर को, किसी संख्या को या किसी चर को जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाया जाता है, जैसे इधर से उधर ले जाओगे या उधर से इधर लाओगे, तो उस संख्या के सामने जो भी चिन्ह होता है, प्लस होता है तो माइनस, और माइनस होता है तो बदल जाता है। चिन्ह का मतलब प्लस माइनस। जब किसी संख्या को बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसके सामने जो चिन्ह लगा है वो दूसरी तरफ जाकर के बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखिए यहाँ पर प्लस 5 है ना, और यहाँ 8 लिखा हुआ है। 8 का चिन्ह क्या है? प्लस, छिपा है, तो यहाँ लिखेंगे 8, ऐसे लिख देंगे। ये तो बराबर के इधर था, इधर ही है ना, ये 8 लिख दिए। और ये प्लस 5 जब बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस 5। ये प्लस था तो दूसरी तरफ जाके 8 का चिन्ह नहीं बदला है, क्योंकि 8 बराबर के उधर था, उधर ही है। x बराबर के इधर था, इधर ही है। प्लस 5 बराबर के इधर था, उधर गया है, तो इसलिए इसके सामने क्या आ गया? तो x बराबर 8 माइनस 5। जब दो संख्याओं में एक प्लस हो और एक तो घट जाता है। यहाँ 5 का चिन्ह माइनस है, किसी भी संख्या का चिन्ह उसके सामने देखा जाता है। यहाँ 5 का चिन्ह माइनस है और 8 का प्लस है, तो एक का प्लस एक का माइनस, तो यहाँ घटेगा। तो 8 में से 5 जाएगा तो प्लस 3 बचेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे 8 में से घटा रहे हो, बड़ी संख्या में से ही तो घटेगा। हमेशा जब दो संख्याओं को घटाओगे तो बड़ी संख्या में से ही घटेगा। तो 8 में से 5 घटाया 3 आया। 8 के सामने चिन्ह क्या था? प्लस, छिपा हुआ है ना यहाँ प्लस, तो इसलिए इसके सामने भी क्या चिन्ह है? प्लस का है। और जब जिस संख्या में से घटा रहे हैं अगर उसके सामने माइनस होगा तो फिर नीचे माइनस बचेगा। अभी उसका एग्जाम्पल लेते हैं। चलो दूसरा देखो, ये x माइनस 11 बराबर 3, तो x बराबर 3, ये माइनस 11 बराबर किधर जाएगा? प्लस 11, तो x बराबर 11 3, दोनों प्लस प्लस में है, जुड़ जाएगा। तो जब दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो तो वो घट जाते हैं। अलग अलग मतलब एक प्लस एक माइनस, और जब दो संख्याओं का चिन्ह एक जैसा हो तो जुड़ जाते हैं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, x प्लस 17 बराबर 11,
x प्लस 17 बराबर 11। तो x बराबर 11 प्लस 17 इधर है तो इधर जाएगा माइनस, तो x बराबर कितना आएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह, एक का प्लस एक का माइनस घटेगा, तो 17 में से ही तो घटेगा, और 17 का चिन्ह क्या है माइनस, है माइनस ना। तो जो बड़ी संख्या होती है उसी में से घटता है, और उसी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही नीचे लगाया जाता है। 17 में से 11 जाएगा 6, और इस बार क्या लगाएंगे माइनस। समझ में आई बात। चलो ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। x माइनस 3 बराबर माइनस 1, x माइनस 3 बराबर माइनस, तो x बराबर माइनस 1, भाई बराबर के उधर है माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा ना, वो चिन्ह नहीं बदलेगा। ये माइनस 3 जब बराबर किधर जाएगा तो ठीक। अब यहां पर एक का चिन्ह प्लस है और एक का चिन्ह माइनस है, तो x बराबर प्लस 2 या माइनस 2, प्लस 2 या माइनस 2, क्या आएगा प्लस 2। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या, ध्यान से सुनो, बड़ी संख्या ये नहीं देखना है कि आगे माइनस लगा है, ये देखो बड़ी कौन है 3, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, और 3 के सामने चिन्ह क्या है, तो इसलिए नीचे क्या आएगा प्लस 2। क्या इसके सामने प्लस लगाना जरूरी है? नहीं लगा रहेगा तब भी प्लस माना जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 11 बराबर माइनस 18, तो x बराबर माइनस 18, ये माइनस 11 उधर जाएगा तो प्लस 11, तो x बराबर माइनस 18 प्लस 11 जुड़ेगा घटेगा, घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस 7। क्यों बचा समझ में आया? देखो दोनों में बड़ी संख्या 18 है, और 18 में से इस बार घट रहा है, तो इसलिए उसी के सामने जो चिन्ह है वही लगेगा। तो देखो यहाँ भी आगे माइनस लगा था, यहाँ भी आगे माइनस लगा है, लेकिन यहाँ माइनस बचा, यहाँ माइनस। दोनों में समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको देखना क्या है कि बड़ी संख्या कौन है, वो प्लस में है या माइनस में, ये नहीं देखना है आगे पीछे कहाँ माइनस लगा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो, ये मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसे बार बार आप लोग करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको चिन्ह में गलती नहीं होगी। x प्लस 7 बराबर माइनस 5, x प्लस 7 बराबर 5, x बराबर और माइनस प्लस 7 जब इधर से इधर जाएगा तो इसके सामने का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। बताओ x बराबर कितना होगा, कितना होगा माइनस 12। आ रहा है समझ में? देखो इस समय दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? एक जैसे हैं। जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों, चाहे प्लस प्लस हो और चाहे माइनस, तो वो जुड़ते हैं। अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, प्लस प्लस है, तो जुड़ने के बाद में उनके सामने चिन्ह प्लस रहेगा। और दो संख्याओं के चिन्ह अगर माइनस माइनस है, 2 हो या 3 हो या 4 हो या 10 हो, अगर कई सारी संख्याएं हो, सबके चिन्ह एक जैसे हैं तो वो सब जुड़ जाएंगे, और अगर चिन्ह अलग अलग है दो संख्याओं के तो वो घट जाएंगे। तो देखो यहाँ दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 7 5 12, और इसके सामने चिन्ह माइनस। जब माइनस में रहेंगे तो माइनस आएगा जुड़ के। अगर दो संख्याएं माइनस में है तो जुड़ने के बाद भी उनके सामने माइनस ही लगेगा, और अगर दो संख्याएं प्लस में है तो जुड़ने के बाद भी उनके सामने, ये देखो ये लिखा है 3 + 11। बताओ 11 प्लस में है, 3 प्लस में है ना, छिपा है इसके सामने। अच्छा, नहीं लगा होता है किसी संख्या के सामने प्लस माइनस तो उसे प्लस ही माना जाता है। तो दोनों प्लस में है, दोनों संख्याओं के चिन्ह एक समान है, तो दोनों जुड़ गए, तो 11 3 समझ में आई बात। और इसके 14 के सामने चिन्ह प्लस ही है, छिपा है ना। हाँ, और यहाँ दोनों माइनस माइनस में थे, जुड़ने के बाद भी माइनस। बताओ इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब इसका दूसरा पैटर्न देखते हैं। आप लोगों को इसमें जितनी संख्याएं हो सकती थी वो बात समझ में आ गया कि कब जुड़ेगा कब घटेगा, कब माइनस लगेगा कब माइनस नहीं लगेगा, ये सारे क्वेश्चन हो गए।
अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है 2x प्लस 11 बराबर 3, सही है। तो 2x बराबर 3 माइनस, तो 2x बराबर कितना बचेगा, -8 बचेगा ना। देखो इस बार 11 बड़ा है और उसके सामने चिन्ह माइनस है तो माइनस बचेगा ना। तो 2x बराबर, सॉरी ये x बराबर -8 बटे, ये इसके नीचे आ जाएगा। यहां से भी काट सकते थे, 2 1 कम 2 2 4, देखो यहाँ -4 ऊपर बचा और बटे के नीचे 1 बचा है, तो बटे के नीचे जब 1 आ जाए तो उसे लिखने की जरूरत, लेकिन अगर ऊपर 1 आ जाए तो लिखेंगे। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 3x प्लस 13 बराबर -2, तो 3x बराबर -2, ये प्लस 13 इधर जाएगा तो -13, 3x बराबर जुड़ जाएगा ना, दोनों चिन्ह समान है, क्या आएगा -15। तो x बराबर 3 1 कम 3 3 बचे, x बराबर हाँ -5, बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 9, इतना समझ में आ गया। अच्छा अब और देखते हैं। अच्छा ये समझ में आया ना कि अगर x के साथ कोई संख्या है तो अंत में वो दूसरी तरफ जब एक संख्या बचेगी तो उसके नीचे चला जाएगा बटे। अब यहां पर लिखते हैं 7x माइनस 11 बराबर 5 प्लस 2x, सही है। इस बार x उधर भी आ गया, तब 7x और उधर वाले x को इधर लाना है। अब देखो इधर उधर दोनों तरफ x है, तो x को हमेशा बराबर के बाएं तरफ ला के लिखना है, और जिसमें x नहीं है वो दाएं तरफ। तो पहले से 7x इधर ही था, इधर ही रहेगा, और ये प्लस 2x जब इधर आएगा तो माइनस बराबर ये 5 ऐसे रहेगा, ये -11 जब उधर जाएगा तो +11, 7x में से 2x जाएगा तो 5x, और 11 और 5, 11 5 16, तो x बराबर 16 बटे, क्या 5 से 16 कटेगा, तो जो आया है वही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। मान लो आपके पास लिखा हुआ है इस तरीके से 9x माइनस 9x प्लस 3 माइनस 4x बराबर 7x माइनस 13, 7x माइनस ऐसे लिखा हुआ है। तब क्या करोगे, -9x पहले लिखो, माइनस में ही लिखा जाएगा, उसके बाद -4x, और ये 7x बराबर के उधर है तो बराबर के इधर लेके आओ, इधर प्लस है तो इधर आके -7x, सही है, बराबर -13, जो पहले उधर है उसे लिख दो -13, ये +3 जब इधर जाएगा तब -3। अब जरा मुझे बताओ ये तीनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं अलग अलग है, जुड़ जाएंगे घट जाएंगे, तीनों जुड़ जाएंगे। 9 4 13 7 20x माइनस में बराबर 13 3 -16। देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों तरफ माइनस है, कट गया, तो x बराबर 16 बटे, अब बताओ 20 से 16 कटेगा, 16 से 20 कटेगा नहीं, कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, 4 से कट रहा है, 4 पंचे 4 चौक को 16, तो यहां मैंने लिख दिया x बराबर 4 बटे 5। आया, समझ में आया। अच्छा इसके बाद और देखो क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए आपको कहीं ऐसे मिल जाए 5x बटा 2 माइनस 1 है ना बराबर 7x माइनस 5, ऐसे कुछ मिल जाए, तो बटे में अगर कोई एक संख्या है
बटे में कोई एक संख्या है, तब क्या करोगे, उसी संख्या से पूरे समीकरण में गुणा कर दो, उसी संख्या से पूरे समीकरण में करो गुणा। 2 गुणे 5x बटा 2 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 2 गुणे 7x माइनस 2 गुणा 5। 2 2 गुणा किस लिए किया जाता है पूरे समीकरण में उसी संख्या से, ताकि जो बटा के नीचे है ना वो कट जाए। अब ये कट गया तो क्या बचा, 5x माइनस 2 1 कम 2 सते और माइनस 2 पंचे 10, तो 5x इसे इधर लाओ माइनस 14x बराबर माइनस, और ये माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2, तो 5x माइनस 14x घटेगा जुड़ेगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस में बचेगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या 14 है, और इधर माइनस 10 प्लस 2 है तो घट के माइनस 8, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर, बताओ समझ में आया। इसके बाद एक और देख लें, बारह, इसे नंबर 12। देखिए यहां पर मान लीजिए 2x नहीं, 2x ना लिखिए, यहां लिखिए 3x बटा 8 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 1 बटा 6, ऐसे दिया है। तो अगर बटे में एक ही संख्या लिखी है तो उसी से पूरे में गुणा कर देंगे। अगर बटे में 2 संख्याएं लिखी हैं लेकिन दोनों एक जैसी है, जैसे और किसी के नीचे, इसके नीचे भी बटा 2 आ जाए, इसके नीचे भी बटा, तब भी गुणा सब में किससे होगा, 2 से ही होगा। लेकिन जब बटे की संख्याएं अलग अलग आ जाए, बटे की संख्याएं अलग अलग आ जाए, जैसे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, तब 8 और 6 का क्या निकाला जाएगा, एलसीएम। 8 और 6 का क्या निकालना है, सबको एलसीएम निकालना आता है। अच्छा 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, देखो मैं यहाँ 8 और 6 का एलसीएम बता रहा हूँ आप लोगों को, 8 और 6 का एलसीएम निकालना बता रहा हूँ। वैसे तो क्या होगा, 8 और 6 का एलसीएम 24 होगा। 8 और 6 का एलसीएम, देखो एलसीएम का मतलब ये है यहाँ पर कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 8 और 6 दोनों के पहाड़े में आ जाए। तो सबसे छोटी संख्या 24 है जो 8 के पहाड़े में भी आ रही है और 6 के पहाड़े में भी आ रही है। समझ में आई बात, एलसीएम का मतलब यही होता है। जैसे 4 और 6 का एलसीएम निकालना है तो 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा, क्योंकि 12 सबसे छोटी संख्या है, जो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 4 और 6 दोनों से कट जाती है, तो इसलिए 12 4 और 6 की एलसीएम है। तो 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 24। निकाला कैसे जाता है ये देख लो, इसे 2 से काटोगे तो 2 चौक और 2 तिया, अब किससे काटना पड़ेगा, नहीं देखो यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। वैसे 2 से एक बार और काटो, 2 से एक बार और काटो, फिर 4 कट जाएगा, फिर 3 से काट दो, कट जाएगा ना। तो चलो काट ही देते हैं, 2 हो गया और ये 3 ऐसे रहेगा, फिर उसके बाद 2 से काटो तो 1 आ गया और ये 3, और फिर उसके बाद 3 से काट दो तो ये 1 और ये भी 1, तो 2 दुन्ना 4 दुन्ना 8 तिरिक आ गया ना। तो जिससे जिससे काटते हैं उसका गुणा कर लेते हैं, एलसीएम आ जाता है। 24 आया। अच्छा अब क्या करना है सुनो, अब यहाँ पर 8 और 6 है तो अब 24 एलसीएम आया, तो 24 से पूरे समीकरण में गुणा कर दो। 24 गुणे 3x बटा 8 प्लस 24 गुणा 1 बराबर 24 गुणा 2x, फिर यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ माइनस 24 गुणा 1 बटा 6, तो 8 तिरिक 3 आया, 3 तिरिक का 9x प्लस 3 तिरिक का 9, इससे गुणा हो गया ना, ये यहाँ पर था। 24 एकम बराबर 24 दुन्ना 48x, 6 चौक 4 एकम 4 आया, फिर 1 से गुणा होगा तो 4 एकम, अब 9x
इसे इधर लाओ -48x बराबर ये -4 और ये +24 इधर जाएगा तो -24। अब 48 में से 9 घट जाएगा ना, कितना बचेगा 39x माइनस में बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने चिन्ह माइनस है, बराबर 24 4 28, ये भी माइनस में रहेगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से, तो x बराबर 28/39। कोई संख्या है जो इसको काट दे? कोई संख्या है जो इसको काट दे? नहीं। 39 13 से कटेगा और 3 से कटेगा, 28 ना 13 से कटेगा और ना ही 3 से, तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ गया। तो ये हमने बटे वाला भी बता दिया कि अगर एक जैसा है हर तो उसी से गुणा कर देंगे, अगर अलग अलग है तो एलसीएम लेकर के फिर गुणा करेंगे। तो इसे आप सब लोग पूरा नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए ये कुछ हमने होमवर्क लिख दिया है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इसे कर लीजिएगा। जिसमें पहला है x + 11 बराबर 18, दूसरा है x - 3 बराबर 9, तीसरा है x + 13 बराबर 7, फिर उसके बाद चौथा x - 11 बराबर -2, x - 18 बराबर -20, x + 7 बराबर -9, 5x + 18 बराबर -2, 7x + 6 बराबर 20, 3x + 3 बराबर 5x - 8, 7x + 11 - 2x बराबर 1 - 3x। इसके बाद 11वां है 5x - 1/2 बराबर 7x - 3, 12वां है 11x/3 + 7 बराबर 2x - 1/3। देखो इसमें बटे में दो जगह है 3 3, तो 3 से ही पूरे समीकरण में गुणा हो जाएगा और बटा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद 13 है 5x/8 + 2 बराबर 3 - 11x/12, यहाँ 12 और 8 का एलसीएम लेके गुणा होगा। फिर 14 है 1/2 + 5x/4 बराबर 3x, यहाँ 4 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 है